Phantom's Tale presented। मेघालय की पन्ना पहाड़ियों के बीच बसा मावजरॉन्ग गांव बाहर से शांत दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ थी। चारों तरफ घना जंगल, ऊंची नीची ढलानें और हमेशा छाया रहने वाला कोहरा था। ऐसा लगता था जैसे वहां समय भी रुक गया हो। गांव के बाहर एक पत्थर की पट्टी पर एक चेतावनी लिखी थी, संध्या के बाद सीमा पार मत करना, जंगल सब सुनता है। गांव का एक युवक डेरिल टैक्सी चलाता था। वह पर्यटकों को पहाड़ियों के ऊपर ले जाता था। वह सीधा सादा, हंसमुख और नियमों का पालन करने वाला लड़का माना जाता था। लेकिन एक सुबह उसका शव गांव की नदी के किनारे मिला। उसका चेहरा ऊपर था, आंखें खुली हुई और डरी हुई लग रही थीं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। उसके आसपास की चट्टानों पर खून फैला था। उसकी गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी थी, जिसके शीशे पर किसी पंजे के खरोंच के निशान थे। गांव में डर और गुस्से का माहौल फैल गया। सबका शक ऊपर पहाड़ियों में बसे लैंगरियम नाम के एक अलग समुदाय पर गया। उनके बारे में ये कहा जाता था कि वे पुराने खासी विद्रोहियों के वंशज हैं और काले जादू जैसी परंपराओं को जानते हैं। गांव के बुजुर्गों ने संयम बरतने की सलाह दी, लेकिन युवा लोग गुस्से में थे। उस रात कुछ गांव वाले लैंगरियम की बस्ती में घुस गए, घरों को आग लगा दी और कुछ लोगों को जिंदा जला दिया गया। उनकी चीखों के साथ कुछ भयानक भी जाग गया। एक पुरानी कहानी थी, जब अंग्रेजों के खिलाफ खासी विद्रोह हुआ था, तब कुछ निर्दोष खासी परिवारों को देशद्रोही मानकर जिंदा जमीन में गाड़ दिया गया था। उनकी आत्माएं मिट्टी में दबी रह गईं और वर्षों तक नफरत से भरती रहीं। कहा जाता था कि जब भी किसी बेगुनाह का खून बहाया जाता है तो वे आत्माएं फिर से जाग उठती हैं। डेरिल की हत्या और फिर लैंगरियम पर हमला, इन दोनों घटनाओं ने उस पुराने श्राप को तोड़ दिया था। इसके बाद गांव में और भी गहरा कोहरा छा गया। गांव की सबसे बुजुर्ग और रहस्यमयी महिला थी एती नोंगरुम। पिछले 20 सालों से उसने किसी से एक शब्द तक नहीं कहा था। वह मंदिर के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और हर दिन धूप राख से कुछ अजीब चिन्ह बनाती थी, मानो किसी पुरानी विद्या का हिस्सा हो। डेरिल की मौत और लैंगरियम पर हमले के अगले दिन, जब कोहरा और गाढ़ा हो गया और गांव की बिजली, फोन और इंटरनेट सब बंद हो गए, उसी दिन एती मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी मिली। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ कांप रहे थे। फिर उसने अचानक चिल्लाकर कहा, वे जाग गए हैं। तुमने फिर से निर्दोषों का खून बहाया। अब यह श्रापित आग नहीं रुकेगी। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। कुछ ने उसे पागल समझा, लेकिन उसी रात एक व्यक्ति मरा हुआ पाया गया। उसकी लाश पर जलने के निशान थे, मगर उसके कमरे में आग का कोई नामो निशान नहीं था। उस रात गांव के लगभग हर घर में नीली नीली रोशनी तैरती दिखी। यह कोई आम रोशनी नहीं थी, यह एक ऐसी आग थी जो बाहर नहीं, मन के भीतर जलती थी। जिस रात गांव वालों ने लैंगरियम की बस्ती पर हमला किया था, उसके बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जो लोग उस हमले में शामिल थे, उन्हें शीशों में अपने चेहरों पर कोई दूसरी आंखें दिखने लगीं, खाली और डरावनी, जैसे कोई अंदर से उन्हें घूर रहा हो। कुछ लोगों की त्वचा पर जलने के निशान उभर आए, जबकि उन्होंने आग देखी तक नहीं थी। इसके बाद गांव के लोग अचानक गायब होने लगे। सबसे पहले गायब हुई मीरा, गांव की स्कूल टीचर।
वह एक बच्ची को ढूंढने जंगल गई थी। 2 दिन बाद उसका शव मिला, पेड़ से उल्टा लटका हुआ, शरीर आधा जल चुका था और मुंह खुला हुआ था जैसे मरने से पहले बहुत डरावनी चीज देखी हो। फिर गांव का सरपंच मरा, जो उस हमले की अगुवाई कर रहा था। उसके घर में रहस्यमय आग लगी, लेकिन आग ने सिर्फ उसे जलाया। उसकी पत्नी और बच्चे सुरक्षित थे, पर वह पूरी तरह राख में बदल गया। सीसीटीवी कैमरे में कुछ नहीं दिखा, सिर्फ उसकी चीखें सुनाई दी और दीवार पर लिखा मिला, तुमने नफरत से आग जलाई थी, अब आग ही तुम्हारा न्याय करेगी। अब पुजारन ऐती लोगों के सपनों में आने लगी थी। वह हर किसी से एक ही बात कहती, जब तक तुम धरती को शांति नहीं दोगे, जब तक निर्दोषों की राख को सम्मान नहीं मिलेगा, ये आत्माएं हर रात तुम्हारी आत्मा जलाएंगी। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे कौन सी राख, किसे सम्मान देना है। अब गांव में इतना घना कोहरा छा गया था कि दिन में भी सूरज नहीं दिखता था। हर रोज एक नई लाश मिलती, नीली आग से जली हुई, लेकिन उस आग की कोई गर्मी नहीं थी। चारों ओर बस ठंड और डर का माहौल था। तीसरे हफ्ते की एक सुबह कोहरा इतना घना हो गया कि लोग एक दूसरे के चेहरे भी नहीं देख पा रहे थे। उसी दिन गांव में एक अजनबी आया। उसने नीला रेनकोट पहन रखा था, कंधे पर एक बैग था और हाथ में एक पुराना कंपास। उसने अपना नाम ऑरन डी सूजा बताया। वह एक पुरातत्वविद, एक आर्कियोलॉजिस्ट था, यानी पुरानी चीजों और इतिहास का जानकार। एरन खासी विद्रोह के छुपे हुए इतिहास और मावज्रॉन के श्राप पर कई सालों से रिसर्च कर रहा था। अब वह खुद गांव में आ गया था उस श्राप की सच्चाई को समझने। एरन ने गांव वालों से कहा, अब यह श्राप किसी एक आत्मा का नहीं रह गया है, यह पूरी जमीन का हिस्सा बन चुका है। हर निर्दोष की चीख इस मिट्टी में गूंज रही है। जब भी कोई हिंसा होती है, यह श्राप फिर जाग उठता है। गांव वाले पहले तो डरे, लेकिन अब एरन ही उनकी आखिरी उम्मीद लग रहा था। जांच करते हुए एरन जंगल के उस हिस्से तक पहुंचा जहां एक पुरानी जली हुई झोपड़ी थी। वहां आम लोग जाने से डरते थे। वहीं उसे डेरिल की आत्मा दिखाई दी, धुंधली, सफेद सी, हाथ में एक लालटेन पकड़े हुए, चुपचाप बैठी थी। डेरिल कुछ नहीं कह रहा था, बस एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, रात में सड़क पर मत निकलना, नफरत को अपने रास्ते का रास्ता मत बनाने देना, वरना तुम उन लोगों से मिलोगे जो आग में चलते हैं। जब एरन ने उस लालटेन को छूने की कोशिश की, तभी पूरा जंगल जाग गया। पेड़ हिलने लगे, जमीन कांपने लगी, हवा सिसकारियां भरने लगी। एरन को तब समझ आया कि इस जंगल की मिट्टी में कई अवशेष दबे हुए हैं। हड्डियां, चूड़ियां, बच्चों की चप्पलें, ये सब लैंगरियम समुदाय के उन निर्दोष लोगों के थे जिन्हें सालों पहले जिंदा दफन कर दिया गया था। जहां डेरिल बैठा हुआ दिखा था, वो झोपड़ी उसी जगह बनी थी जहां कभी गांव वालों ने विद्रोह के डर से 12 लोगों को जिंदा दफना दिया था। डेरिल ने उस रात कुछ गलत नहीं किया था। वह तो बस एक लड़की को बचाने के लिए जंगल में गया था, लेकिन लोगों ने उसे देखकर जासूस समझ लिया और मार डाला। डेरिल पहला नहीं था, वो तो बस अगला शिकार बना था। एरन ने सारी बातें और सबूत इकट्ठा किए और गांव वालों से कहा, या तो इन आत्माओं को सम्मान दो, उन सब शवों को बाहर निकालो और ठीक से अंतिम संस्कार करो, नहीं तो मावज्रॉन गांव एक जिंदा श्मशान बन जाएगा। कुछ लोगों ने एरन की बात मानी। वे जंगल गए, खुदाई की और उन जले हुए अवशेषों को सावधानी से इकट्ठा किया। पर जब संस्कार की तैयारी शुरू हुई,
गांव का एक दूसरा समूह विरोध करने आ गया। वे चिल्लाने लगे, यह सब अंधविश्वास है, हमने कुछ नहीं किया, कोई श्राप नहीं होता। और तभी अंतिम लपटें उठीं। पूरे गांव में एक साथ नीली नीली आग का तूफान फैल गया। ये आग न जलाती थी न गर्मी देती थी, पर हर दरवाजा टूटने लगा, हर घर से डरावनी चीखें आने लगीं। आईनों में लैंगरियम के मरे हुए लोगों के चेहरे दिखने लगे, डरावने, दुखी, पर गुस्से से भरे। जिन लोगों ने सच्चाई से इनकार किया था, उनकी आंखें बाहर आ गईं, चमड़ी जलने लगी, पर वहां कोई आग नहीं थी। बस कुछ ही लोग बचे, एरन, पुजारनेती और कुछ छोटे बच्चे जो मंदिर में छिपे हुए थे। अब डेरिल की आत्मा मंदिर के सामने खड़ी थी। उसके हाथ की लालटेन अब बुझ चुकी थी। वह बहुत धीमे स्वर में बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम सब ने नफरत की आग को रास्ता दिखाया, अब वही आग तुम्हारा रास्ता बन गई है। कई हफ्तों बाद जब सरकार की टीमें मावजरॉन गांव पहुंची, पूरा गांव वीरान पड़ा था। हर घर जला हुआ था, लेकिन कहीं कोई शव नहीं मिला। बस राख बिखरी थी, दीवारों पर जली हुई तस्वीरें थीं और टूटे हुए आईनों में धुंधले, डरावने प्रतिबिंब झलकते थे। सरकार ने गांव को रेड जोन यानी खतरनाक इलाका घोषित कर दिया। लोगों को वहां जाने की मनाही कर दी गई, लेकिन कहते हैं अगर कोई मुसाफिर पन्ना पहाड़ियों से होकर गुजरता है तो उसे जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी दिखती है। उस झोपड़ी में एक लड़का लालटेन पकड़े बैठा होता है, शांत मगर किसी रहस्य से भरा। अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो उसकी धीमी आवाज कानों में गूंजती है, नफरत मत फैलाओ, क्योंकि जब मिट्टी रोती है तो आत्माएं आग में चलना सीख जाती हैं।